आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है। मैं हूं ताबिश और आप देख रहे हैं ताबिश अब्बासी डेव। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मेरे पास है, सॉर्ट एन इंटीजर लिस्ट बाय यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। मेरे पास ये एक लिस्ट है और मुझे इसको सॉर्ट करना है एक स्पेशल एल्गोरिथम के ज़रिए जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट यार कुछ नहीं है। देखो, जिस तरीके से लोगों ने डीएसए को हवा बनाया हुआ है ना कि भाई ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचो और किसी कंसेप्ट को ध्यान से समझो, तो किसी काम में कुछ नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है। सही है ना? तो अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करो और ये अपने माइंड में रखो कि आसान है, मैं सीख सकता हूँ। और आप इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं गारंटी लेता हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो वापस वीडियो की तरफ आते हैं। देखो, 20, 30, 50, 40, 10 ये मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे इसे सॉर्ट करनी है सिलेक्शन सॉर्ट के ज़रिए से। सिलेक्शन सॉर्ट जब भी आपको कभी इम्प्लीमेंट करना हो, आपके जहन में 4 चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए। आपके जहन में, आपके माइंड में 4 चीज़ें आ जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है? सेलेक्ट रेंज। आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फाइंड मिनिमम। उस रेंज के अंदर आपको मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। और जब आप मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर लो, उसके बाद उस मिनिमम एलिमेंट को उस रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट के साथ स्वैप करना है। और चौथा क्या है? फिर आपको उस रेंज को रिड्यूस करना है। टेंशन मत लो, अभी समझाता हूँ। देखो, जब हमारे पास ये एक एरे है, सबसे पहले हमारी रेंज क्या होगी? ये पूरा एंटायर एरे हमारी रेंज में आएगा। और इस रेंज के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट मेरे पास क्या है? 10। देखो, हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया, फाइंड मिनिमम हमने 10 को फाइंड कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? स्वैप मिनिमम एलिमेंट टू स्टार्टिंग ऑफ रेंज। मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट थी? यहाँ से, 20 से, और मेरा मिनिमम एलिमेंट ये है। सही है? तो मुझे इस 10 को इस 20 के साथ स्वैप करना होगा, जो कि ये तीसरा प्रोसेस है। सही है ना? तो जब मैं 10 को 20 के साथ स्वैप कर दूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का मेरे पास एरे आ जाएगा। तो 10 मेरा यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है? रिड्यूस द रेंज। चौथा स्टेप क्या है? रिड्यूस द रेंज। फिर मैं क्या करूँगा? इतने एरे पर अपना काम करूँगा। सही है? मैंने रेंज को रिड्यूस कर दिया। अब मुझे क्या करना है? फिर से मुझे यही प्रोसीजर रिपीट करना है। देखो, मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली और उसके अंदर फाइंड मिनिमम। अब मुझे इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, जो कि है 20। और इस 20 को रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट के साथ स्वैप करना है। तो जब मैं इसे स्वैप करूंगा, 20 यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो, और 30 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 50, 40 एज इट इज। सही है? तो 10 और 20 आप देख सकते हैं मेरा इतना एरे सॉर्ट हो चुका है। अब मैंने फिर से रेंज को रिड्यूस किया, चौथा प्रोसेस है ना, रिड्यूस। तो अब 50, 40, 30 इतनी मेरी रेंज है। अब इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 30 है। और रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 50 से। तो 50 को 30 के साथ स्वैप कर दो, 30 यहाँ पर आ जाएगा, 50 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो, 10, 20, 30। अब मेरी रेंज बची कितनी? 40 एंड 50। अब मुझे इस रेंज में सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, जो कि मेरा बनता है 40। सही है? अब इस 40 को रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट से स्वैप करना है और मेरी रेंज की स्टार्टिंग भी 40 से ही है। तो मैंने इसे जब स्वैप किया तो 40 मुझे ये एज इट इज़ यहाँ पर मिल गया। सही है? तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे चेक करना है। अब इसको एक बार क्या करते हैं? कोड के ज़रिए से लिख के देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ये देखो, ये मेन फंक्शन है ना हमारा। एक मेरे पास ये लिस्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट मेरे पास एक फंक्शन है और इसके अंदर मैंने इस लिस्ट को भेजा हुआ है और फिर सॉर्ट करने के बाद मैं इसे प्रिंट करूँगा। सही है ना? मुझे इस फंक्शन को पूरा करना है। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो समझ में अब आ जाएगा आपकी, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? सेलेक्ट रेंज। मतलब ये एंटायर एरे, ये रेंज में सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर आई इन रेंज। देखो, 0 से लेकर n-1 तक। तो 0, n-1 तक। और मैंने आपको क्या बताया था? जब ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो, जब ये इसकी रेंज 2 बचेगी, ये इसे सॉर्ट कर देगा। तो लास्ट वाले को तो चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में होगा। सही है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 0 से स्टार्ट होगा और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पर इसे ऐसे करूँ, लेन ऑफ लिस्ट -1,
लेन ऑफ लिस्ट कितनी है, 2, 2 4 और 1 5, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 तक चलता, लेकिन हमें 3 तक चलाना है क्योंकि मेरा लास्ट वाला ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो 0 से यहाँ तक मैं इसे चलाऊँगा। तो 0 अगर मैं नहीं भी लिखूँ तब भी ये 0 से ही स्टार्ट होगा। सही है। अब देखो रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मुझे क्या करना है, अपने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। मिनिमम एलिमेंट को अब मैं फाइंड आउट यहाँ पर करूँगा। मिनिमम एलिमेंट, मिन इंडेक्स के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मिन इंडेक्स इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसे इनिशियली क्या असाइन करूँ, मैं इसे इनिशियली असाइन करता हूँ आई, जो कि इसकी वैल्यू है, क्योंकि मैं इनिशियली ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है वो मेरी रेंज का जो पहला एलिमेंट है वो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है। सही है। तो मैंने उसका इंडेक्स ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा। अब हम मिनिमम को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सर्च करूँगा, फॉर जे इन रेंज। देखो अब मैंने माना क्या हुआ है कि मेरी जो रेंज है उसका पहला एलिमेंट जो उसका इंडेक्स है, पहले इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है। सही है। मैंने ये माना हुआ है। तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा i+1 से, क्योंकि i मेरा 0 है, i+1 मेरा 30 है। और इसे मैं कहाँ तक चलाऊँगा, इसे मैं चलाऊँगा लेन ऑफ लिस्ट, इसे मैं एकदम एंड तक चलाऊँगा, यहाँ से लेकर एकदम एंड तक। अब मैं देखो यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ लिस्ट का j अगर छोटा है लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स से, उस केस में क्या करो, मिनिमम इंडेक्स को बराबर कर दो j के। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है। देखो फॉर j इन रेंज i+1 से वो स्टार्ट करेगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये माना हुआ है, और j जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट अपने इस एरिया में, इस रेंज के अंदर वो इसे सर्च करेगा। इसमें फिर क्या होगा, देखो लिस्ट का j, सबसे पहले j ये होगा, लिस्ट का j अगर छोटा है लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स पर जो एलिमेंट है, लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स क्या है i फिलहाल 0 है, तो 0 पर 10 है। मतलब ये हम यहाँ पर कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं कि भाई लिस्ट का j अगर ये j छोटा है इससे, हालांकि ये छोटा नहीं है, मान लो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर मान लो कि भाई लिस्ट का j अगर छोटा है ना इससे, तो क्या करो, स्वैप कर दो। लेकिन लिस्ट का j तो इससे छोटा नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, फिर से लूप आगे चलेगा, फिर से j की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर j की वैल्यू सॉरी ये हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा, क्या लिस्ट का j छोटा है लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स से, लिस्ट का j ये है, मिनिमम इंडेक्स पर ये है, तो 50 तो 20 से छोटा नहीं है, तो ये क्या करेगा, वापस अपने इंक्रीमेंट करेगा। अब इसको इससे चेक करेगा, ये भी छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मिनिमम इंडेक्स को क्या कर दिया जाएगा कि भाई इस रेंज के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है वो 10 है, क्योंकि इस वक्त j यहाँ पर है, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी मिनिमम इंडेक्स को बराबर कर दिया जाएगा, j से रीअसाइन कर दिया जाएगा, और j हमारा यहाँ पर है, और इस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हमारा मिनिमम एलिमेंट है। तो इस इटरेशन के बाद, इस फॉर लूप के बाद, मिनिमम इंडेक्स इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास सबसे छोटे एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा हमें। तो जब हमें मिनिमम इंडेक्स एलिमेंट का वो सबसे छोटा इंडेक्स मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, उसे स्वैप करेंगे। तो इस लूप से बाहर आते हैं और इसे स्वैप करते हैं, स्वैपिंग। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट, सबसे पहले मैं एक टेम्प वेरिएबल बना लूँगा, और इसकी वैल्यू, इस i की वैल्यू, लिस्ट के i की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, प्रिजर्व कर लूँगा इसके अंदर, और लिस्ट का i जो है मैं उसे रीअसाइन कर दूँगा लिस्ट का मिनिमम इंडेक्स पर जो है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, मैं पहले से लिख लूँ, लिस्ट का मिनिमम इंडेक्स इक्वल्स टू टेम्प मैंने कर दिया। अब ये मैंने यहाँ पर स्वैपिंग कर दी। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टेम्परेरी नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, लिस्ट का जो i इंडेक्स पर है उसको मैंने इस टेम्प के अंदर प्रिजर्व कर लिया। सही है। और लिस्ट के i को, मतलब लिस्ट का i मेरा क्या था, ये था, मतलब रेंज की स्टार्टिंग है, ये जहाँ से मेरी रेंज स्टार्ट हो रही है, ये समझ लो, ये जो लिस्ट का i है जहाँ से मेरी रेंज स्टार्ट हो रही है,
ये वह है, सही है। तो लिस्ट का आई मैंने बराबर कर दिया लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स से। लिस्ट का आई मेरा ये था, मिनिमम इंडेक्स मेरा ये था, मैंने इसको यहाँ पर पहुँचा दिया और इसको यहाँ पर पहुँचा दिया, सही है ना। ये स्वैपिंग हो गई। इसी तरीके से जब तक ये लिस्ट के एंड तक ना पहुँच जाए हमें इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहना है। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं क्या हमने अपना एल्गोरिदम सही से इम्प्लीमेंट कर लिया है या नहीं। तो मैं लिखता हूँ पाइथन और मैं फाइल का नाम लिखता हूँ और एंटर। देखो इसने क्या किया, 50 30 20 40 10। इसने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हुई है। 50 30 20 40 10, इसने इसे सॉर्ट नहीं किया, सॉरी। सिलेक्शन सॉर्ट ये मैंने यहाँ पर लगाया फॉर आई इन रेंज, और मिनिमम इंडेक्स मेरा आई हो गया, फॉर जे इन रेंज i+1 लेन लिस्ट। इफ़ लिस्ट का जे छोटा है लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स से उसे ये कर दो, और टेम्प में लिस्ट का आई ले आओ, लिस्ट का आई को लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स से कर दो, लिस्ट का मिनिमम इंडेक्स बराबर कर दो टेम्परेरी के। इसको एक बार डिबग करते हैं क्या हुआ है। सॉरी मैंने इसे सेव नहीं किया, मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो 10 20 30 40 50, इसने क्या किया, इसने हमारे इस एंटायर एरे को सॉर्ट कर दिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है, बिग ऑफ n²। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।